हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 4 निर्मल जिंदगी, यह पूरक पठन है। इसके अनुवादक हैं रमेश यादव जी। मूलतः इसके रचनाकार संत एकनाथ जी हैं। विद्यार्थियों, पाठ 4 निर्मल जिंदगी यह एक पूरक पठन है। निर्मल अर्थात स्वच्छ, पवित्र, पावन, जिसमें कोई बुराई न हो, कोई कमी न हो, ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी को निर्मल जिंदगी कहा जाता है। यह अनुदित है। अनुदित मतलब अनुवादित, मतलब ट्रांसलेटेड। और इसके अनुवादक हैं, ट्रांसलेटर हैं रमेश यादव जी। मूलतः यह मराठी में लिखा गया भारुड़ है। भारुड़ यह मराठी में कविता लेखन की एक पद्धति होती है, एक तरीका होता है, एक परंपरा होती है। निर्मल जिंदगी जो भारुड़ है, जिसे बिच्छू चावला करके है मराठी में, उसके जो कवि हैं संत एकनाथ हैं। मराठी में भारुड़ की बहुत बड़ी परंपरा रही है, बहुत अधिक लोकप्रिय रहा है। आइए उसी को हम समझते हैं, जानते हैं। भारुड़ मराठी साहित्य की एक विधा है, अर्थात कविता लेखन की एक परंपरा, जैसे दोहा, चौपाई, सोरठा। इसके द्वारा धार्मिक और नैतिक मूल्यों की बातें सामान्य लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, अर्थात कि धर्म के अनुसार क्या सही है, क्या गलत है, और नीति से संबंधित, अर्थात क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, जो हमारे मानव जीवन के मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, इनकी बातें भारुड़ कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। मराठी की यह साहित्यिक विधा प्रथमतः हिंदी में प्रस्तुत की जा रही। प्रथमतः अर्थात पहली बार। यह मराठी के, जैसा मैंने कहा, संत एकनाथ इसके मूल कवि हैं, रचनाकार हैं। उसी को हिंदी में यहाँ पे रमेश यादव जी ने अनुवादित किया है। संत एकनाथ जी के भारुड़ पर आधारित इस रचना का आप आनंद उठाएं। अब देखते हैं कि इस भारुड़ में क्या है। प्रस्तुत भारुड़ में मनुष्य को षड विकारों से दूर रहने का संदेश दिया है। मनुष्य को स्वस्थ जीवन और समाज के लिए बुरी आदतों को त्यागने के लिए प्रेरित किया गया है। अब षड विकार क्या है, इसके बारे में मैं आपको गहराई से बताई देता हूँ। संत एकनाथ जी महाराज भारुड़ के बहुत बड़े रचनाकार रहे हैं। आप मूलतः मराठी के कवि हैं। आपने अपने भारुड़ के माध्यम से लोगों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी हुई है और लोगों को षड्विकारों से बचने की सलाह दी है। विद्यार्थियों, जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि षड्विकार, 6 विकार जो होते हैं, उनमें पहला है काम। काम मतलब किसी के प्रति हमारा आकर्षण हो जाना। यह एक बुराई है। विकार मतलब बुराई, षड मतलब 6। मनुष्य में ये 6 बुराइयां पाई जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन 6 बुराइयों को त्याग देता है तो वह व्यक्ति ईश्वरत्व प्राप्त कर लेता है, महानता प्राप्त कर लेता है। कामेच्छा, काम की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है और यह एक बुराई है। दूसरा है क्रोध। क्रोध, बात बात पे क्रोधित हो जाना। वह अगला है हमारा मद। मद अर्थात अहंकार, घमंड जिसे आप कहते हैं, यानी अपनी किसी भी चीज पे घमंड करना। चौथा जो विकार है षड विकारों में, वह कहलाता है लोभ, अर्थात लालच। दूसरे के पास कुछ देखकर उसका लोभ करना, लालच करना। मोह, मोह अर्थात ममता, अर्थात जो हमारे पास में है उसकी अत्यधिक ममता करना, लालच करना। अंतिम है मत्सर। मत्सर का अर्थ है द्वेष, ईर्ष्या। दूसरों के पास जो कुछ है उससे जलन रखना, यह मत्सर कहलाता है। विद्यार्थियों, मानव के मन में ये 6 विकार होते हैं और मानव का मस्तिष्क काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, इन 6 विकारों से हमेशा ग्रस्त रहता है। ये एक प्रकार के दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं। इन
छह विकारों के कारण, छह बुराइयों के कारण व्यक्ति में तमोगुण बढ़ता अर्थात बुरी भावनाओं का विकास होता है। संत एकनाथ जी ने बताया है इस कविता में कि मानव जो है इन छह विकारों से ग्रसित होता है और इसका जो जहर होता है, इन छह विकारों का जो जहर है वह बिच्छू के जहर से भी ज्यादा घातक है, ज्यादा नुकसानदायक है और इसने पूरे समाज को प्रभावित कर दिया है। संत एकनाथ जी अपने इस भारुड़ के माध्यम से लोगों के जीवन को, लोगों की जिंदगी को निर्मल स्वच्छ बनाना चाहते हैं और लोगों को इन विकारों से, इन दुर्गुणों से बचाना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम इन विकारों का त्याग करेंगे, इन छह विकारों का त्याग करेंगे तो तमोगुण हट जाएगा अर्थात बुरे गुण हमारे भीतर से चले जाएंगे और हमारे भीतर सद्गुण का विकास होगा और हम एक सुखी और संपन्न समाज का निर्माण कर पाएंगे। आइए वीडियो देखें। सूर्य उगवला, प्रकाश पडला, आडवा डोंगर, आडवा डोंगर, आडवा डोंगर, त्याला माझा नमस्कार, आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार, आडवा डोंगर तयाला माझा नमस्कार। महाराज काय झालं काय? विंचू चावला, काय मी करू, विंचू चावला, कुणाला सांगू, विंचू चावला, कर काका, विंचू चावला, विंचू चावला रे, विंचू चावला रे, विंचू चावला हो। अहो पण महाराज काय झालं काय? काम क्रोध विंचू चावला, चावला? हा हा म्हणजे जुही चावलाचा भाऊ आहे. बरोबर बरोबर. अरे नाही नाही, जुई चावलाचा भाव नाही रे, काम क्रोध विंचू चावला। हा हा चावला. चावला? बरं काहून चावला? तुम्ही गाडी घातली असेल बिळात. अरे तसं नव्हे रे, काम क्रोध विंचू चावला, काम क्रोध विंचू चावला तर मग घाम अंगाशी आला। आता तुम्ही गाडी घातली असेल बिळात मग गोष्ट अंगाशी येणार. अरे तसं नव्हे रे, काम क्रोध ह्याचा विंचू आपल्याला चावलेला आहे आणि त्याचा घाम अंगाशी आलेला आहे आणि त्याने माझा प्राण चालला। अरे विंचू चावला, अरे विंचू चावला, विंचू चावला, काय मी करू, विंचू चावला, कुणाला सांगू, विंचू चावला, टक्करला ना, विंचू चावला, टक्कर काका, विंचू चावला, विंचू चावला रे, विंचू चावला रे, विंचू चावला हो। मनुष्य इंगळी अति दारुण, हे ऐका, महाराज दारू बद्दल सांगतात। मध्यरात्री अति दारुण मनुष्य टाईट होतो. शाबास। अरे मनुष्य इंगळी अति दारुण, माझ्या लक्षात आलं. काय काय काय? मनुष्य पितो त्या दारून इंगळी टाईट झाली. येड बांबू, येड बांबू. अरे दारुण म्हणजे ती दारू नव्हे रे, मग? दारुण म्हणजे भयंकर। हे पण मला एक सांगा, भयंकर म्हणजे? भयंकर म्हणजे अति भयंकर. अति भयंकर म्हणजे? महाभयंकर, महाभयंकर म्हणजे? महाभयंकर म्हणजे फार 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 भयंकर. फार भयंकर म्हणजे? मांडाळ भयंकर. भयंकर म्हणजे? अरे आता मी भयंकर तापलोय, एवढा भयंकर तापलोय की तुमच्या तिघांचे दात तोडल्यावर जेवढा त्रास होईल तेवढा भयंकर। अरे बापरे, नाही नाही नाही, बुवा बुवा पुढे तुम्ही बोला. बोला, पुढे बोला, पुढे बोला. मनुष्य इंगळी अति दारुण, मजनांगा मारिला तीन, तिनं म्हणजे हिनं तिनं नव्हे, आम्ही कुठं म्हणतोय हिन तीन, आम्ही म्हणतोय एक दोन तीन. कच्च पटवलं, कच्च पुटवलं. हे बुवाला लपडेबाज. अरे तिनं म्हणजे त्या इंगळीनं। आता इंगळी म्हणजे तात्या इंगळीची बायको काय रे? असं असं. अरे ती इंगळी नव्हे, इंगळी म्हणजे मोठा विंचू। मोठा, हा मोठा इंच म्हणजे साधारण साईज सांगा. अरे बाबा साधारण सांगायचं म्हणजे साधारण म्हणजे तुझ्या एवढा। म्हणजे स्टँडर्ड दिसतो. स्टँडर्ड आहे. मला एक सांगा, समजा इचू बुवा सारखा असतं तर कसा दिसला असता? अरे तुळतुळीत. गुळगुळी, नाही 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 नाही, चकचकीत. हे चकचकीत म्हणजे त्यांच्या टक्काला असं चावाकलं असतं. बोलच्या मागे लागू नका। नाही 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 नाही.
ए बुवाच्या माग लागू नका ए बुवाच्या माग लाग बुवाचा चेहरा पडला बघ बुवाचा चेहरा पडला ए बुवा असं करा तुम्ही आता बोला बोला हा आता सगळे गप्प बसा बघू. मनुष्य इंगळे अति दारुण मदनांगा मारिला तिनं आणि सर्वांगी वेदना जाण त्या इंगळीची. महाराज अरे विंचू चावला अरे विंचू चावला अग ग ग ग ग ग ग ग अग ग ग ग ग विंचू चावला, काय मी करू विंचू चावला, कुणाला सांगू विंचू चावला, काका रे काका विंचू चावला. विंचू चावला रे विंचू चावला रे विंचू चावला. या विंचवाला उतारा उतारा म्हणजे 7-12चा उतारा की काय? अरे तो नाही मग? मी सांगतो. सांग, सांग. एखादा मोठा दगड आहे का बघा. कशाला? आणि घाला महाराजाच्या डोकीत. म्हणजे काय? आईला इचू बी खालात नाही महाराज बी खाल्ला. ए, हा. इकडे ये हा. मला एक सांग हा. तुझं इचवाशी वाकडाय का बुवाशी इचवाशी इचवाशी. अरे मग येड्या अरे तो दगड इचवावर मारला तर 15-16 इंचू एकदम पटा पटा मारतीस हे बरोबर आहे, बरोबर आहे. तोच दगड जर बुवावर मारला तर बुवा गचकेल ना वा? अरे वय वय अरे वय अरे प्रभू रामचंद्रानंतर हा योगच कटपीस राहिला वय, वय, वय. आहा. मग बुवा हा. बुवा हा. अहो, बुवा तुम्ही पावशेर घ्या ए काय ते दूध 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 त्यानं ताकद येईल. हा हा अरे हा दुधाचाही उतारा नाही मग या विंचवाला उतारा कोणताही चालणार नाही. वा हा हा इचुलेत चावणट आहे हा. हा, बोला बोला हा या विंचवाला उतारा तमोगुण मागे सारा. मायला रम्या आता आली का पंचायत आता काय करायचं? आता काय झालं म्हणजे काय विचारतो बुवा मागाशी म्हणलं हा. तर बुवाच्या माग लागू हा, ना बरोबर बोलली होय. आता बुवाच मानतात काय? माग सारा अरे वा, वा, वा. गुण मला लय टेन्शन आलंय बाबा 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 अरे अरे तू टेन्शन घेऊ नकोस. काका अरे टेन्शन घेऊ नकोस. हा बरं मग. तमोगुण म्हणजे हा. गर्वाने जर तुमच्या छातीचा फुगा फुगला असेल तर हवा लावून थोडीशी पीन कमी करा. चकलं बुवा चकलं अरे पण काय चुकले उलट घेतलं हो म्हणजे पीन लावून थोडीशी हवा कमी कराय. महाराज हा. आता जरा मोकळं मोकळं वाटतंय डुकता सोडा घेतल्या गत. तर या विंचवाला उतारा हलक्या हाताने पिन मारा. अरे अरे पिन मारून मारूनच वाट लागली या. हा अरे या विंचवाला उतारा तमोगुण मागे सारा सत्व गुण लावा अंगारा विंचू इंगळी उतरे झरझरा. अरे विंचू चावला महाराज. अरे विंचू चावला अग ग ग ग ग ग ग अग ग ग ग ग विंचू चावला, काय मी करू विंचू चावला, कुणाला सांगू विंचू चावला, काका रे काका विंचू चावला. विंचू चावला रे विंचू चावला रे विंचू चावला. सत्योतारा येऊन आला आला सत्य आला गोली मार भेजे में बुआ शोर करता है वा तुमचा अंडलवरच्या सत्याशी संबंध सत्यानाश होऊ दे अरे 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 तुमच्या तिघांचा सत्यानाश होऊ दे. का? अरे काय लावलं तुम्ही माझी मस्करी. त्यापेक्षा मी माझी मंडळी आली असती तर बरं झालं असतं. वा काय? तुमची मंडळी काय चिकनी होय. हा काल मला चौपाटीवर भेटली होती मला काय धावली. अरे याचं सोड मला का नाही दावली. अरे 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 त्या मंडळीबद्दल बोलताय. अहो ती टाळकुटी अरे काय रे काय बुवाच्या मागे लागलाय तुम्ही. मग कोणाच्या मागे लागायचं अरे आता मी काय करू. अरे म्या सांगतो ना म्या. मी असं सांगतो. ए नाही म्या सांगतो बरं, बरं. बुवा हा. बुवा तुम्ही भारूड पुरं करा. येड बाबू आहे, चला करा. हा सत्योतारा येऊन अवघा सारीला तमोगुण किंचित राहिली फुन फुन आता राहिली का पुन्हा पुन्हा शांत केली जनार्दने बोला पुंडलिकावर दे श्री ज्ञान दे पंढरीनाथ महाराज की विद्यार्थियों आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं जो कि पूरक पठन है और इसके भाव को इसके विचारों को संत नामदेव एकनाथ के विचारों को समझते हैं।
निश्चित तौर पर आपको इसका जो मैंने वीडियो भेजा था, इसके पहले वाला जो भाग है वह आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। भले ही वह मराठी में था, उसी को हिंदी में यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वह मराठी में था। ठीक उसी वीडियो का हिंदी रूपांतरण यह है। पारंपरिक वाद्य के साथ, पारंपरिक अर्थात जो परंपरा से हमारे यहाँ पे चल रहा है वह वाद्य यानी बाजा, वाद्य के साथ 5-6 कलाकार मिलकर भारुड़ गाते हैं। तो भारुड़ गाने वाले कलाकारों की संख्या, या छोटा सा प्रश्न बना आपका, 5-6 कलाकार इस प्रकार के वाद्यों का प्रयोग कर रहे हैं, वह हुआ उत्तर पारंपरिक। सभी एक साथ। सूरज उगा, प्रकाश आया, आड़ा डगर और उसको मेरा नमस्कार। आपने वीडियो में भी देखा होगा, जितने कलाकार हैं 5-6 सभी लोग एक साथ ये कहते हैं कि सूर्योदय हो गया, चारों तरफ प्रकाश फैल गया है, और आड़ा डगर आड़े तिरछे रास्तों पर भी वह दिखाई पड़ रहा है, उसकी प्रकाश की रेखाएं दिखाई पड़ रही हैं। सभी को हमारा नमस्कार है। सूत्रधार अर्थात जो वहां पे देखे होंगे एक अकेला व्यक्ति जो हर बात को सबको समझा रहा था, ढोलक बजा रहा था, वह सूत्रधार है, अर्थात संचालन जो कर रहा है। अरे रे बिच्छू ने काटा। बिच्छू वही जो स्कॉर्पियो होता है, काटा मतलब डसा, दया रे दया। बिच्छू ने काटा, अब मैं क्या करूं, बिच्छू ने काटा, अब मैं क्या करूं, बिच्छू ने काटा, मैया रे मैया, बिच्छू ने काटा। तो जो सूत्रधार है वह अचानक से कहने लगता है, कह रहे अरे मुझे बिच्छू ने काट लिया है, बिच्छू ने डंक मार दिया हुआ है, अब मैं क्या करूं, हे माँ अब मुझे बचा लो। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है, छोटा सा प्रश्न बनता है कि परिच्छेद में आए हुए एक जंतु का नाम, एक विषधर का नाम, तो वह हुआ बिच्छू। सूत्रधार को इसने काटा था, उत्तर हुआ बिच्छू। कोरस मतलब पीछे से जो आवाज आती है वह कोरस है, यानी जो अन्य लोग हैं सभी लोग एक साथ मिलकर बोलते हैं वह कोरस है। अरे बिच्छू ने काटा रे, बिच्छू ने काटा रे, बिच्छू ने काटा हो साथी, यानी उनके साथ जो सभी लोग रहते हैं उनमें से एक पूछता है, महाराज ये एकाएक क्या हुआ। एकाएक का संधि विग्रह करेंगे, एक धन एक, तो यहाँ पे एक व्यंजन संधि होगी। सूत्रधार, काम क्रोध मद मोह गंदगी के बिच्छू ने काटा, तम पसीने से अंग अंग लथपथ, जान खा रही झटपट, मनुष्य का डंक अति दारुण। डंक मारना अर्थात काटना, दारुण मतलब दुखदाई। तम पसीने से अंग अंग लथपथ, तम मतलब अंधकार। सूत्रधार कहते हैं कि मुझे काम क्रोध मद मोह गंदगी के बिच्छू ने काट लिया है। तो यहाँ पे सूत्रधार को इसके बिच्छू ने काटा था, तो उत्तर होगा काम क्रोध मद मोह गंदगी के बिच्छू ने। और उनका अंग इसके पसीने से लथपथ था, अंधकार के पसीने से लथपथ था, जान खा रही झटपट, मनुष्य का डंक अति दारुण। वे कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं कि मुझे काम क्रोध मद मोह गंदगी के बिच्छू ने काट लिया है, और अंधकार के पसीने से मेरा शरीर के जो अंग हैं वह भीग गया है, मेरी जान जाने वाली है। मनुष्य का जो यह डंक है, मनुष्य का यह जो काटना है, यह बहुत ही दुखदाई है। साथी, अच्छा अति दारुण। दारुण को उस व्यक्ति ने, जो साथी था उसने दारू मतलब शराब से जोड़ दिया। सूत्रधार, अरे दारू और डंक का यहाँ क्या संबंध भाई। दारुण मतलब भयंकर, साथी भयंकर मतलब तो अभयंकर। क्या अभयंकर महाराष्ट्र में एक जाति होती है। सूत्रधार, अभयंकर का कोई संबंध नहीं। अरे अभयंकर नहीं, भयंकर मतलब अति भयंकर। साथी अति भयंकर माने खूब भयंकर, साथी और खूब भयंकर माने बड़ा भयंकर, साथी बड़ा और बड़ा भयंकर माने। सूत्रधार, तुम्हारे दांत तोड़ने के बाद जितनी पीड़ा होगी उतना भयंकर। साथी बाप रे। सूत्रधार, मनुष्य डंक अति दारुण, डस लिया समाज को उसने। सूत्रधार बताते हैं कि यह मनुष्य का जो डंक है, यानी मनुष्य जिसको नुकसान पहुंचाता है, उसकी जो बुराइयां हैं वह बहुत दुखदाई हैं, और
उसके डंक ने, मनुष्य के डंक ने पूरे समाज को डस लिया है, अर्थात काट लिया है। साथ ही उसने मतलब उस निचले मोहल्ले के गंगी ने, सूत्रधार, गंगी का यहाँ क्या संबंध? साथी, तो क्या रंगी ने? सूत्रधार, किसी का यहाँ कोई संबंध नहीं, उसने मतलब उस इंगली ने। साथी, महाराज इंगली मतलब बड़े बिच्छू का जहर। तो यहाँ पे बताते हैं कि समाज को बिच्छू ने काट लिया और वह जहर जो है समाज में जा रहा है। वह बिच्छू कौन है? मानव ही वह बिच्छू है जो समाज को काट रहा है और लोगों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर की भावना जगा रहे। ध्यान रखिए, भारुण का उद्देश्य क्या है? मानव के भीतर जो 6 विकार हैं, जिसने समाज को, मानव को डसा हुआ है, जिसके कारण मानव प्रगति नहीं कर रहा है, बुराई की तरफ बढ़ रहा है, मनुष्य को उन बुराइयों से छुटकारा दिलाना, यह इस भारुण का उद्देश्य है। यह पूरा हंसी मजाक पर आधारित होता है, कॉमेडी होता है। और कॉमेडी आपने वीडियो में भी देखा होगा कि 7-8 लोग मिलकर कॉमेडी कर रहे थे। कॉमेडी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। साथी, कद से कितना बड़ा, अर्थात उस बिच्छू की ऊंचाई क्या थी? सूत्रधार, तेरे जितना। मनुष्य इंगली अति दारुण, डस लिया समाज को। अब यह मनुष्य इंगली मतलब हो गया मनुष्य का जहर। इंगली मतलब होता है बिच्छू का जहर। अब मनुष्य इंगली मतलब मनुष्य का जहर। अब मनुष्य का जहर क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, यह मनुष्य का जहर है। मनुष्य इंगली अति दारुण, डस लिया समाज को उसने, पूरे शरीर और समाज मन में वेदना उसकी। आगे सूत्रधार कहता है कि मनुष्य के भीतर जो बुराइयां समाई हुई हैं, उसने पूरे समाज को डस लिया है, काट लिया है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इसके कारण समाज के लोगों के मन में बहुत अधिक वेदना, बहुत अधिक पीड़ा उठ रही है। साथ ही बिच्छू के जहर पर उपाय क्या महाराज? अर्थात वह पूछता है कि बिच्छू का जहर जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को बिच्छू के जहर से कैसे बचाया जाए, अर्थात किस तरह से बिच्छू का जहर कम किया जाए। तो बिच्छू का जहर कम करने का उपाय यहाँ पे देखते हैं कि वह क्या बताता है। एक अच्छा संजाल बनेगा। सूत्रधार, धूम्रपान से बचो, अर्थात नशा मत करो, सिगरेट, पान इत्यादि मत खाओ पियो। धूम्रपान से बचो, गंदगी दूर भगाओ, स्वच्छता अपनाओ, अपना तन मन, पास पड़ोस और परिसर को साफ सुथरा रखो। हटेगा कचरा तो मिटेगी गंदगी, बनेगा सुंदर वातावरण, निर्मल जिंदगी। तंबाकू खाना छोड़ो, तमो गुण छोड़ो। सूत्रधार उन सभी को समझाता है जो इस कविता का भारुड़ का उद्देश्य है कि समाज को बुराइयों ने डस लिया है, हमें अपने समाज को उस गंदगी से बचाना है। वह जहर कौन कौन सा है, जहर से लोगों को कैसे बचाया जाए, किसने समाज को डसा है, तो वह बताते हैं कि बिच्छू के जहर से अर्थात बुराइयों से कैसे बचा जाए। तो बिच्छू के जहर का उपाय बताते हैं सूत्रधार। पहले बॉक्स में धूम्रपान से बचो, अर्थात नशा मत करो, गंदगी दूर भगाओ। दूसरे बॉक्स में यह आएगा कि गंदगी मत करो, स्वच्छता अपनाओ, अर्थात अपने वातावरण को स्वच्छ रखो, अपना तन मन, पास पड़ोस और परिसर को साफ सुथरा रखो। यह चौथे बॉक्स में आ जाएगा। आगे में नारा देते हैं, हटेगा कचरा तो मिटेगी गंदगी, बनेगा सुंदर वातावरण, निर्मल जिंदगी। तो सूत्रधार कहते हैं कि अगर गंदगी को हटाओगे, कचरे को हटाओगे, तो कचरा हटाएंगे तो गंदगी नहीं होगी। इससे हमारा जो वातावरण है, हमारा परिसर जो है सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, और जिससे लोगों का जीवन वह निर्मल अर्थात स्वच्छ बनेगा। तंबाकू खाना छोड़ो, तमो गुण छोड़ो। आगे वे संदेश देते हैं कि हमारे समाज को तंबाकू खाने वाले लोगों के कारण तकलीफ है, अर्थात वे तंबाकू खाते, कहीं थूकते हैं, साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। इस बुराई से हमें बचना है। अगर हम तंबाकू खाना छोड़ दें तो लोगों के भीतर की बुराई, तमोगुण अर्थात बुरे गुण नष्ट हो जाएंगे, हम बुरे गुण छोड़ देंगे।
साथी क्या बोला, इस बिच्छू के जहर पर उपाय, तमोगुण छोड़ो। तमोगुण मतलब क्या महाराज? सूत्रधार, घमंड से यदि छाती का गुब्बारा फूल गया हो तो आलपीन लगाकर थोड़ी सी हवा कम करो, सत्व गुणों का तिलक करो, स्वच्छता के मंत्र का जाप करो, फिर देखो बिच्छू का जहर उतरेगा झरझर झरझर झरझर। सूत्रधार बताते हैं कि तमोगुण का अर्थ क्या होता है। वे कहते हैं कि अगर आपको अत्यधिक किसी बात का घमंड हो गया, अहंकार हो गया है, घमंड के कारण आपकी छाती हमेशा आप उतान किए हुए, छाती उतान करके फुला करके चलते हैं, तो गुब्बारे की तरफ फुला कर चल रहे हैं, तो उसमें एक जैसे कील होती, आलपीन होती, उसको चुभा दो, उसकी हवा कम करो, दिमाग ठंडा करके विचार करके चलो, अर्थात अहंकार मत करो। सत्व गुणों का तिलक करो। सत्व मतलब सतोगुण। 3 गुण होते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण अर्थात राजाओं के जो गुण होते हैं, और सतोगुण अर्थात सच्चाई का गुण, तमोगुण अर्थात बुराई का गुण। वे कहते हैं कि अहंकार को थोड़ा कम करो, उसकी हवा कम करो, अर्थात अहंकार घमंड को कम करो, और सच्चाई के तिलक करो, अर्थात सच्चाई के रास्ते पर चलो, स्वच्छता के मंत्र का जाप करो, अर्थात अपने परिसर को साफ सुथरा बनाओ, फिर देखो बिच्छू का जहर उतरेगा झरझर झरझर। आगे कहते हैं कि आप स्वच्छता को अपनाएंगे और अहंकार नहीं करेंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, तो हमारे समाज को बिच्छू के जहर से भी ज्यादा जहरीला जो जहर है, बुराई का जहर, तमोगुण का जहर, वह नष्ट हो जाएगा और सतोगुण का विकास होगा। सूत्रधार, सत्य का उतारा लेकर, साथी अरे लाया क्या? सूत्रधार, सत्य का उतारा लेकर दूर किया सारा तमोगुण, समय आ गया सुधरो सुधारो भूल, रह गई थोड़ी सी जो कसर, तो शांत किया जनार्दन ने, पुंडलीक वरदा वहरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंडरीनाथ महाराज की जय। आगे वह कहता है, सूत्रधार कहता है कि हमारे इन महान कवियों ने, हमारे इन महान रचनाकारों ने, इन्होंने समाज में जो तमोगुण फैला हुआ था, उस तमोगुण को दूर करने का इन्होंने कार्य किया हुआ है, और सभी को इसको अपनाना चाहिए और तमोगुण को दूर करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बनता है कि पद्यांश में भारुड़ के संतों के नाम कौन कौन से आए हुए हैं, तो वह होगा, पहला नाम है यहाँ पे जनार्दन, दूसरा है पुंडलिक वरदा, तीसरा है यहाँ पे श्री ज्ञानदेव, और चौथा है तुकाराम जी। ये 4 नाम है। इस तरह से इस भारुड़ के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि हमें षड्विकारों से दूर होना चाहिए और हमें बुराइयों से बचना चाहिए, अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।